हेलो फ्रेंड्स, हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक सिलसिले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कर रहे हैं। फॉर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम कॉस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि जिसमें एवरेज कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, हम उनको देख रहे हैं और इस तरह से हम इस चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर हम मार्केट की स्टडीज की तरफ जाएंगे, जो है ना परफेक्ट कंपटीशन की तरफ और मोनोपोली की तरफ। तो इससे पहले हम जो है वो फर्म्स में कॉस्ट और रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट पे हमारा ये 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, और उनके कर्व्स को भी डिस्कस किया। और आज हम जो है वो शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व की हेल्प से, या किस तरह से हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जिसको हम जो अरसा कलील का औसत मसारफ का खत कहते हैं, एवरेज कॉस्ट, और इसको शॉर्ट रन का कहने के लिए हमने इसके साथ एस लगाया है। तो इसलिए इस तरह से हम इसको शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कहते हैं, लेकिन ये एवरेज कॉस्ट करेंगे। इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम क्या ड्राइव करेंगे, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इससे पहले भी हम इसकी मदद से शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट या औसत मसारफ के खत की मदद से हम लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाएं। इससे पहले थोड़ा सा हम नजरसानी करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम पीरियड पे कि ये कौन से अवसर हैं। शॉर्ट रन टाइम पीरियड या शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स के अंदर है कि फर्म्स जो जब प्रोडक्शन करती हैं, चीज़ें तैयार करती हैं, तो वहाँ पर जब उनको डिमांड को पूरा करना होता है, जो भी वो प्रोडक्ट या जो भी वो गुड तैयार कर रही हैं, कमोडिटी तैयार कर रही हैं, उसके लिए उनको डिमांड को पूरा करने के लिए उनको किसी ना किसी तरह से उसको मीट करना पड़ता है। अब उनके पास डिफरेंट वेज होते हैं कि उनको तैयार कर सकें। अब एक तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो ज़्यादा लेबर या मोर लेबर हायर करें और उसको लगाकर वो अपनी सप्लाई बढ़ा सकें ताकि वो डिमांड को मीट कर सकें। एक उनके पास ऑप्शन होता है कि वो ज़्यादा मशीनरी इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा मशीनें लगा लें और ज़्यादा मशीनें और फिर लेबर हायर करके। एक उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने प्लांट के साइज में इजाफा कर लें, और एक उनके पास ऑप्शन हो सकता है कि वो नया प्लांट खरीद लें ताकि अगर उनकी डिमांड उस गुड की जो तैयार कर रहे हैं ज़्यादा हो गई है तो उसको पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई मेथड। तो शॉर्ट रन के अंदर क्या पॉसिबल है और लॉन्ग रन के अंदर क्या पॉसिबल है, इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ थोड़ा अर्सा नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं कि हम उस टाइम को शॉर्ट रन कहेंगे या लॉन्ग रन कहेंगे। तो शॉर्ट रन जो है, जिस अरसा में फर्म के पास सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन हो कि वो अपने वेरिएबल जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें जो है ना वो लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। उसमें जो लेबर है वो शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर वो उसको वेरी किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, काम पे लगाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। तो उसके फर्म के पास इतना टाइम पीरियड शॉर्ट रन के अंदर वो टाइम पीरियड है जिसमें इतना वक्त नहीं है कि जिसमें वो नया प्लांट लगा सके, क्योंकि शॉर्ट रन की जो डिमांड है वो सीजनल हो सकती है, एक सीजन की। तो उसमें उसके पास सिर्फ ये ऑप्शन रह जाता है फर्म के पास कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, फर्म सिर्फ लेबर को जो है ना उसकी जायद शिफ्ट चला सकती है। उसी फैक्ट्री के अंदर नया प्लांट नहीं खरीद पा रहे, उसी फैक्ट्री के अंदर, उसी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर वो क्या है कि डबल शिफ्टिंग स्टार्ट कर सकती है। तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड क्या है कि जिसके अंदर फर्म के पास लिमिटेड ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ जो वो जायद शिफ्ट चला सकती है, इतना टाइम नहीं है कि वो नया प्लांट इंस्टॉल कर सके, नई मशीनरी इंस्टॉल कर सके, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन के में क्या है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, उसके पास सारे ऑप्शन होते हैं। लॉन्ग रन टाइम पीरियड जो है वो इतना टाइम पीरियड है जिसमें जो है फर्म जो है वो मशीनरी भी नई इंस्टॉल कर सकती है, नए इक्विपमेंट लगा सकती है, अपना पुराना जो बिल्डिंग है उसको रिन्यू कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, ठीक है। तो नई मार्केट्स फाइंड आउट कर सकती है, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए उसके पास सभी ऑप्शन होते हैं। तो जो लॉन्ग रन है इसके अंदर जो है वो कैपिटल भी बढ़ाया जा सकता है, इसके अंदर जो है वो लैंड भी परचेज की जा सकती है,
तो जिन चीज़ों को हमने शॉर्ट रन में फिक्स रखा होता है वो सभी की सभी वेरिएबल हो जाती है। तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड जो है उसमें जो है वो ज़्यादा फर्म के पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि शॉर्ट रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व था उसमें जो ऑप्टिमल प्रोडक्शंस थी, कहाँ पर म्यारी पैदावार क्या है कि क्वांटिटी है जो फर्म में तैयार हो रही है। तो इसके यूनिट्स हम इस रिलेशनशिप को देखने के लिए कि जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए कि कॉस्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। यानी कि कॉस्ट जो है वो कब इंक्रीज होगी या बढ़ेगी, जब फर्म कुछ प्रोड्यूस करेगी, कुछ बनाएगी। अगर जीरो प्रोडक्शन है तो फर्म की सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट किस फॉर्म में होगी, किस शक्ल में होगी, जो उसने सबसे पहले लैंड परचेज किया, जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर किए, ठीक है। लेकिन जब फर्म उसके बाद उसकी फर्दर जो कॉस्ट बढ़नी है, जिसके मसारफ या लागत बढ़नी है, वो कब बढ़ेगी, जब वो यूनिट्स बनाएगी, जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इस तरह से जो प्रोडक्शन के जो भी वो गुड तैयार कर रही है या कमोडिटी या जिस चीज की वो प्रोडक्शन कर रही है, उसके यूनिट्स, उस गुड के यूनिट्स हम क्या है एक्स एक्सिस पे लेते हैं और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्वांटिटी क्यू से जाहिर की जाएगी। इसी तरह से जो कॉस्ट है उसको मेजर किस में किया जाता है, करेंसी में, रुपीस में, ठीक है ना। तो जो कंट्री होगा उसमें जो करेंसी चल रही है उसी में क्या है कि कॉस्ट को मेजर किया जाएगा। और उसको इसलिए कॉस्ट जो है वो रुपीस में होती है और क्वांटिटी जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जितने तैयार हो रहे हैं। लिहाजा कॉस्ट जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो से ऊपर की तरफ कॉस्ट को देखा जाएगा और वो किस पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी पे। क्वांटिटी जैसे जैसे जीरो से राइट की तरफ बढ़ेगी, कॉस्ट जो है वो देखेंगे कि हम किस तरह से वो मूव कर रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है या कैसे मूव कर रही है। तो ये जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, ये यहाँ पर दो चीजों के रिलेशनशिप को शो कर रहा है। एवरेज कॉस्ट बनाने के लिए, कर्व बनाने के लिए क्यू और एवरेज कॉस्ट हम यहाँ क्लियर करेंगे। अब देखेंगे कि क्यू कैसे बढ़ रहा है, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो रही है और किसमें वो मेजर की जा रही है, रुपीस में। हमारी कंट्री के अंदर रुपीस में, और फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर अगर डॉलर में मेजरमेंट हो रही है, यूरो में हो रही है, जो उस कंट्री की रेलेवेंट करेंसी होगी उसमें उसको पेमाइश किया जाएगा या लिखा जाएगा। आप ये देखिए कि एवरेज कॉस्ट कर्व में क्या होता है कि जैसे जैसे फर्म की जो स्टार्ट में जीरो के करीब जो जब प्रोडक्शन है, जब थोड़ी से यूनिट बनाए हैं, तो उस वक्त कॉस्ट जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है, मैक्सिमम है। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट वो प्रोडक्शन होती जा रही है, यूनिट्स तैयार हो रहे हैं, फर्म की कॉस्ट क्या है, गिरना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब फर्म जो है वो चीज़ें बनाती जाती है तो उसके साथ क्या होता है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट गिरती जाती है, क्योंकि उसको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो दोबारा बार बार नहीं करना पड़ रहे हैं, ठीक है। एक ही दफ़ा उसने मशीनरी परचेज कर ली है, लैंड भी परचेज कर ली है, डिफरेंट और भी चीज़ें उसने एक ही दफ़ा परचेज कर ली है। अब बार बार तो हर यूनिट तैयार करने के लिए, अब जैसे कि कोई फैक्ट्री जो है वो शर्ट्स की है तो उसको बार बार मशीन परचेज नहीं करना पड़ेगी। शूज़ की फैक्ट्री है तो बार बार उसको मशीन परचेज नहीं करना। हाँ, क्या परचेज करना पड़ेगा, जो उसके लिए रॉ मटेरियल है, यानी कि खाम माल जो उस चीज़ को बनाने के लिए लग रहा है, वो बार बार उसको परचेज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन कुछ कॉस्ट जो है वो उसको वन टाइम ही बियर करना पड़ेगी। लिहाजा क्या होगा कि कॉस्ट जो है वो नेक्स्ट यूनिट पे डिवाइड होती जाएगी और नेक्स्ट आने वाली जो प्रोडक्शन है उस पर उसकी कॉस्ट जो है फर्म की वो गिरती जाएगी। लिहाजा क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी आती है जीरो से लेकर यहाँ तक, हम सपोज करते हैं कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। 1000 यूनिट्स जब प्रोड्यूस कर रही हैं तो उसके बाद 1001, 1001, 2, 3, इसके बाद जब जाएगी तो फिर क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट जो नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करना है उस पर क्या है, हम ये देखेंगे फिर कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको एक रेड कर्व नजर आ रहा है, एक ब्लैक। तो रेड क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट, और ये ब्लैक जो है ये पर यूनिट कॉस्ट है कि एवरेज कॉस्ट क्या है वो पर यूनिट कॉस्ट होती है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पे कितनी लागत आई है या कितने एक्सपेंसेस फॉर्म क्या है। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नेक्स्ट यूनिट, जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से,
उसको आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, मुख्ततम मसारिफ या मुख्ततम लागत। आप ये देखें कि आप नया यूनिट प्रोड्यूस करना है तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है कॉस्ट में वो क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो लेकिन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के आपको रिलेशनशिप में बताया था कि एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो एसी के मिनिमम या लोएस्ट पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप इधर को जाएंगे राइट तरफ को तो आप देखेंगे कि एमसी का कर्व जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। लिहाजा फर्म के लिए एक इंडिकेटर है कि अब पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। लिहाजा उसके लिए ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल ये होगा। इससे पहले भी नहीं, पहले क्यों नहीं है कि चूंकि पहले जो है अभी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट गिर रही है और एमसी भी गिर रहा है। और एमसी के गिरने का मतलब क्या है कि एवरी जो न्यू यूनिट है उसकी प्रोडक्शन पे उसको बनाने पर जो है ना वो कॉस्ट कम आ रही है। लिहाजा यहाँ पे प्रोडक्शन होती जाएगी लेकिन इस लेवल के बाद प्रोडक्शन नहीं होगी, इसलिए इसको ऑप्टिमल या इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन कहेंगे कि यहाँ पे जो है ना वो फर्म जो है ना वो अपनी ऑप्टिमल प्रोडक्शन हासिल कर रही है। अब शॉर्ट रन का जो है वो शॉर्ट रन के अंदर एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप ये है। अब लॉन्ग इसकी मदद से हम जो है वो यहाँ पे देखें तो हमारा टॉपिक है कि डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LAC बाय द हेल्प ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इसमें हम जो है ना वो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व ड्राइव करेंगे शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व की मदद से। तो आप ये देखेंगे लॉन्ग रन के अरसा में डिफरेंट शॉर्ट रन के टाइम पीरियड्स को आप जो है ना वो अगर ज्वाइन करेंगे तो एडअप करेंगे तो आपके पास लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पे SAC1 SAC2 डिफरेंट शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 जाहिर कर रहा है कि ये मोर देन 1 शॉर्ट रन टाइम पीरियड्स हैं। अब शॉर्ट रन टाइम पीरियड्स में क्या हो रहा है कि आप हर एक शॉर्ट रन टाइम पीरियड का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है हमने देखा कि उसका जो लोएस्ट पॉइंट था वो एक फर्म के लिए कौन सा नुकता था, ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल था। उसके लिए म्यारी नुकता है जहां पे फर्म जो है शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन करती है। इस तरह से लॉन्ग रन जो है वो किससे मिलकर बनता है, शॉर्ट रन के डिफरेंट टाइम पीरियड से, ठीक है। तो शॉर्ट रन के जो कॉस्ट कर्व्स हैं उनका जो लोएस्ट पॉइंट है फर्म जो है लॉन्ग रन के अंदर क्या करेगी कि वो शॉर्ट रन में जो लोएस्ट पॉइंट है शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स के उनको ज्वाइन करके वो लॉन्ग रन की तरफ चलेगी। क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म्स जो है वो एक्सपीरियंस्ड हो जाती हैं और उसको कोई भी गलती नहीं करना चाहती। लिहाजा वो हर पॉइंट पे जहां वो देखेगी कि मुझे किस तरह से प्रोडक्शन करनी है, इस तरह से वो फॉलो करते जाएगी शॉर्ट रन के जो लोएस्ट पॉइंट है उनको। लिहाजा उनको ज्वाइन करेंगे तो हमें लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व मिलेगा एवरेज कॉस्ट का। पर यूनिट कॉस्ट जो है लॉन्ग रन में फर्म को क्या बर्दाश्त करना पड़ रही है। लेकिन आप ये देखिए कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व में थोड़ा डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, क्योंकि लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व्स के लोएस्ट पॉइंट्स को मिलकर बन रहा है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, इस तरह से जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व LAC है वो चपटा है, फ्लैटर है नीचे से थोड़ा सा, क्योंकि वो उनको मिला के बन रहा है। लिहाजा ये यू टाइप नहीं है, ये थोड़ा सा प्लेट की माने है। और इसमें आप देखेंगे तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वहां पर जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल है वो शॉर्ट रन की तरह लॉन्ग रन के लोएस्ट पॉइंट पे होगा। लॉन्ग रन के अंदर फर्म जो है वो जीरो से प्रोडक्शन स्टार्ट करके क्यू स्टार तक आएगी, जहां इसके बाद और ये इसकी लॉन्ग रन के अंदर क्योंकि फर्म तजर्बाकार हो जाती है, फर्म के पास एक्सपीरियंस हो जाता है और फर्म्स को पता चल जाता है कि कौन सा जो है वो लेबर का यूनिट लगाएं, कौन सा ना लगाएं, कितनी मशीनरी लगाएं हमें, और उसकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो अप्लाई करना शुरू हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको किफायतें कहते हैं, उसको बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन में बचत होना शुरू हो जाती है, उसको क्या है कि पब्लिसिटी के बेनिफिट्स होना शुरू हो जाते हैं, उसको जो है वो डिफरेंट जो रॉ मटेरियल है उसको इकट्ठा परचेज करने में उसको सेविंग्स हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी उसकी जो है ना वो पॉजिटिव उसको इकोनॉमीज मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग रन के अंदर उसकी कॉस्ट गिरना शुरू हो जाती है। और
वो काम करते करते तजर्बाकार फॉर्म बनने के बाद उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो बहुत लो चली जाती है। और यहाँ पर जो है ना वो लेकिन लॉन्ग रन के अंदर में लिमिटेशंस हैं, वहां पर भी फॉर्म अगर एक हद से क्रॉस कर जाएगी ना, लॉन्ग रन में भी उसके एवरेज कॉस्ट जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से फॉर्म के अंदर कैसे होगी, समटाइम्स जो है ना वो फॉर्म जो है ना वो एक्स्ट्रा लेबर भर्ती कर ले, हायर कर ले, तो उससे ये है कि उनकी एफिशिएंसी लेबर की गिर सकती है। ठीक है, इस वजह से जो है ना उसकी पर यूनिट कॉस्ट दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक लिमिट है जिसके अंदर फॉर्म जो है ना वो उनको इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर जो है ना ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल है फॉर्म का। इससे पहले की स्टेज जो है यहाँ पे क्योंकि LAC गिर रहा है, ये भी ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल नहीं है, और इसके बाद जो है LAC जब इंक्रीज हो रहा है वहां पर भी जो है ना ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल नहीं है। तो यहाँ पर जो है फॉर्म का ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम जो है ना वो लॉन्ग रन का MC भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। शॉर्ट रन के MC में से अगर शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट के AC में से अब शॉर्ट रन का MC गुजरता था तो हम देखते थे उसके मिनिमम पॉइंट से गुजरा है। इसी तरह से जो लॉन्ग रन का MC है वो लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व के वैसे ही गुजरेगा जैसे शॉर्ट रन का MC शॉर्ट रन के AC से गुजरता था। हम इसको कैसे बना सकते हैं कि ये लॉन्ग रन का हमारे पास जो है वो MC बन जाएगा। ये इसको हम जो है वो LMC कह सकते हैं। अब ये देखें लॉन्ग रन का LMC जो है ना लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये जो है ना ये क्या शो कर रहा है कि लॉन्ग रन में एवरी न्यू यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये भी जैसे शॉर्ट रन में से गुजरता था ऐसे ही ये पहले जो है ना ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल से पहले ये इसकी जो स्लोप है वो ज्यादा होगी, यानी कि ये नीचे रहेगा AC के, और इसके बाद इसकी स्लोप ज्यादा रैपिडली जो है ना वो रैपिडली राइज कर रही है, लिहाजा यहाँ पर ये इससे ऊपर आ जाएगा लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो यहाँ पर जब हमने लॉन्ग रन के मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व का रिलेशन भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमने कैसे ड्राइव किया है। जी हमारा ये जो लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व का लेक्चर है ये कंप्लीट होने को है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।